सोसाइटी में फिलहाल एक्शन दिखाई दिया है। ग्रैंड ओमैक्स में बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। ग्रैंड ओमैक्स में बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दी है। बुलडोजर पहुंच चुका है ग्रैंड ओमैक्स में और वहां पर जो ये तस्वीरें भी आपके सामने, ग्रैंड ओमैक्स में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। के बीच में जो टीमें हैं वो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग साइट को यहाँ पर डैमेज करने में लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, ये वो टीन शेड है जिसे उखाड़ा गया है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है और ये जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये वही सोसाइटी है जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी के नाम से मशहूर हुई थी, फेमस हुई थी। दरअसल इस सोसाइटी को इस वक्त इसलिए ढहाया जा रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो टीन शेड बनाए गए हैं ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से अवैध है और इस अवैध स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही सूचना दे दी गई थी कि लोग खुद हटा लें, वरना इसे गिराने के लिए जो टीम आएगी वो नोएडा प्राधिकरण की होगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त की जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही, न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको जानकारी दे दें, ये वही स्ट्रक्चर है जो अवैध रूप से लगाया गया था। और ये बुलडोजर इस वक्त कार्रवाई में इसलिए यहाँ पर है क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की टीमें यहाँ पर चल रही हैं, काम कर रही हैं। दरअसल ये जो स्ट्रक्चर है इसको दिखाने के लिए हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है ये जानकारी। आपको ये बता दें कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसे अवैध बताकर नोएडा प्राधिकरण इतने समय से कार्रवाई की मांग कर रहा था। 24 घंटे का नहीं बल्कि 48 घंटे का अल्टीमेटम प्राधिकरण की तरफ से 2 दिन पहले दिया गया था ताकि लोग इस सोसाइटी के, ये श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर आरोप लग रहे थे कि कई लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसको लेकर अब जब कार्रवाई की बात की गई तो उन लोगों ने विरोध किया जिनके घर पर ये स्ट्रक्चर था। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये पूरी तरह से डैमेज वाला स्ट्रक्चर है। आप दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि अब कौन सा स्ट्रक्चर गिरने वाला है। ये देखिए, ये जो शेड बनाए जा रखे हैं, ये जो शेड बनाए गए हैं ये कोने के शेड हैं, कॉर्नर के शेड हैं और अब इन्हें गिराने की कवायद यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। प्राधिकरण ने ये सारी चीज़ें चिन्हित की हुई थी क्योंकि यहाँ पर इसके ठीक पीछे श्रीकांत त्यागी का ये वो एरिया है जहां पर आपको पेड़ दिखाई देंगे। इन्हीं पेड़ों की वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ था 5 अगस्त को। और उसके बाद इसी मामले को लेकर श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं इसी जगह पर अभी कुछ देर बाद बुलडोजर यहाँ पर भी आएगा। जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन पेड़ों की वजह से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था और उसके बाद इस बवाल की आंच जो है दूसरे घरों के बाहर बने हुए इन छज्जों पर पड़ी है। इन छज्जों को गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि मैं आपको जानकारी दे दूँ, दरअसल न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि श्रीकांत त्यागी का चेहरा कोई नहीं भूला होगा, उनका नाम कोई नहीं भूला होगा। ये वही सोसाइटी है ग्रैंड ओमैक्स नोएडा 93B, जहाँ पर यह विवाद खड़ा हुआ था कि उनके द्वारा अवैध रूप से पेड़ों को लगाया गया था ताकि जगह को इंक्रोच कर सकें। और उसके बाद जब मामले की जाँच आगे प्राधिकरण तक पहुँची तो उसे अवैध करार दिया गया। लेकिन सोसाइटी के लोगों के अलावा जो श्रीकांत त्यागी का परिवार था उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि सोसाइटी में कई तरह का इंक्रोचमेंट है, उसको भी हटाया जाना चाहिए। जिसके बाद सोसाइटी को लेकर जो प्राधिकरण था वो काफ़ी सख्त से दिखाई दिया। उसके बाद प्राधिकरण ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और 48 घंटे के अल्टीमेटम में जब लोगों ने नहीं हटाया तो इस तरह से अब यहाँ पर प्राधिकरण की टीमें ये छज्जे जो बनाए गए हैं इन पर कार्रवाई कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो छज्जे हैं जिनको अवैध माना गया। इन छज्जों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस सोसाइटी की दिखा रहे हैं जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी के नाम से मशहूर थी। श्रीकांत त्यागी इसी सोसाइटी का रहने वाला है और उसके घर के पास भी कुछ देर बाद जेसीबी मशीनें जाएंगी। लेकिन जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है ये वो स्ट्रक्चर है जिसे तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको ये दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है जिसे तोड़ने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में ये वो स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर इतने दिन से चल रहा था। आप तस्वीरों में ये देखिए लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये ठीक उस जगह पर है जहाँ पर इस स्ट्रक्चर के विरोध में लोग यहाँ पर खड़े हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो टीमें हैं आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है ये सारी टीमें जो हैं नोएडा प्राधिकरण की हैं। नोएडा प्राधिकरण यहाँ पर इसलिए पहुँचा था क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था प्राधिकरण की तरफ से कि लोग खुद इसे हटा लें। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको यहाँ पर अवैध स्ट्रक्चर कहा जा रहा था और इसी वजह से यहाँ पर जो टीमें थीं
वो यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही थी। कम से कम 60 से 70 घर ऐसे थे जहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया था। इस इंक्रोचमेंट को लेकर यहाँ पर तस्वीरें एक बार फिर साफ हो गई है। जिसे लोग अवैध निर्माण नहीं कह रहे थे, उसे अवैध निर्माण यहाँ पर माना गया और इसलिए इस स्ट्रक्चर पर इस वक्त की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उस पर ये कार्रवाई की गई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसे गिराने की तैयारी यहाँ पर टीमें कर रही हैं। दरअसल प्राधिकरण को ये शिकायत मिली थी और सोसाइटी के लोगों में खुद जो श्रीकांत त्यागी का परिवार था उन्होंने भी बताया था कि उनका स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि सोसाइटी में ऐसे कई स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो पूरी तरह से अवैध है। क्या उनको भी ढहाया जाएगा या सिर्फ श्रीकांत त्यागी निशाने पर होंगे? लेकिन श्रीकांत त्यागी निशाने पर नहीं बल्कि और लोग भी यहाँ पर घर के दूसरे लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने अपने घरों के आगे जो शेड है उसे बचाने की कवायद करते हैं। पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आएं और हम आपका घर बनवाएं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। उन सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि हम अपने सुपरविजन में आपका घर बनवाएंगे, जैसा था वैसा करवाएंगे। क्योंकि के बाद भी बातचीत हुई थी और आपकी पहुंची टीम, क्या कहेंगे आप? देखो मेरी टीम, मैं वही कह रही हूँ, टीम कुछ नहीं। मेरे समाज के लोगों ने पहले भी फर्स्ट डे यही कहा था कि हम किसी का घर तुड़वाना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते थे अन्नू त्यागी का भी लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है। अगर हमारा इलीगल का बता के करा गया तो उनके साथ भी वैसा किया जाए। उन्होंने मांग नहीं रखी कि हाँ ये करें, ये कहा कि अगर अथॉरिटी हमारा इलीगल बता रही है तो बाकी के जो 300 घर हैं वो भी तो सेम मेरे जैसे ही हैं। वो तोड़ने के फेवर में कभी नहीं था। मैम लगातार आपने कहा कि इस तरीके से लोगों ने व्यवहार किया आपके साथ, आज लोग कह रहे हैं कि किसी गलत नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो देखो जैसे कि मैंने भी देखा, उन लोगों ने ये कहा कि हम सोसाइटी के दबाव में थे। दरअसल उन लोगों को यहाँ पर हटाया जा रहा है जो घर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर का फ्लैट होता है, कॉर्नर की स्पेस जो बनी होती है उस पर ये अतिक्रमण किया जाता है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था। इस तरह के अवैध निर्माण को लेकर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। सुबह से लोग यहाँ पर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग विरोध कर रहे थे और विरोध के स्वरूप आप देख सकते हैं बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई इस वक्त नोएडा सेक्टर 93 में हो रही है। श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है ग्रैंड ओमैक्स, जहां पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में ये साफ हो चुका है कि अभी भी कार्रवाई यहाँ पर आगे जारी रहेगी। तकरीबन 8 से 10 स्ट्रक्चर को तोड़ा जा चुका है बुलडोजर के द्वारा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरह से जो लोग अपने घर के ठीक कॉर्नर का इस्तेमाल इस तरह से एक कमरा बनाने में करते हैं या फिर दूसरे स्ट्रक्चर के रूप में करते हैं, उसे गिराया गया है यहाँ पर। और ये तस्वीरों में देख सकते हैं कॉर्नर का जो ये स्ट्रक्चर है ये गिराया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से अवैध निर्माण है। भारी महकमा यहाँ पर, पुलिस फोर्स का भारी भीड़ यहाँ पर, युगल दिखाएं एक बार, फोर्स और जो आम लोग हैं सोसाइटी के वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हर कोई ऊपर नीचे सब जगह से झांक रहा है, देख रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से ठीक मेरे बाईं तरफ मैं युगल को कहूँगा दिखाए वो जगह जो श्रीकांत त्यागी का घर है, जो स्ट्रक्चर आज से ठीक 1.5 महीने पहले तोड़ा गया था, उसी जगह वहाँ पर 2 दिन पहले पेड़ लगाए गए थे। इन पेड़ों पर जो बवाल कटा था उस पेड़ के बवाल के बाद ही ये स्ट्रक्चर भी गिराया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आरोप लग रहा था। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बहुत जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। विरोध भी किया गया था पुलिस की कार्रवाई का, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने के बाद ही ये स्ट्रक्चर जिसको लेकर बवाल खड़ा हुआ था ये वही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के गिरने के बाद यहाँ पर दोबारा